फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ये हमारे मई की रीडिंग है, दैट्स अ लव रीडिंग अगेन। सो आपको मालूम ही है सारे ही ज़ोडिएक साइन की जितनी भी रीडिंग्स हैं सब अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, दैट इज़ टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर द गिव अवे, जिन भी लोगों ने गिव अवे फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट किया था, और आगे भी मैं आपको फ्री रीडिंग्स देती रहूँगी। बस आपको सब्सक्राइब रहना है मेरे चैनल पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो दैट इज़ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू रीडिंग्स। एरीज, मेष राशि। तो यहाँ पे मैं आपका मंथली चेक कर रही हूँ, लव रीड फॉर द मंथ ऑफ मई। एरीज, ओके सी, कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो रही हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ही चीज़ें थी जिनसे आपको काफ़ी होप थी एंड आप वेट कर रहे थे कि वो चीज़ें कब सामने आएगी या आपके पार्टनर हैं उनके बारे में कब बात करेंगे। तो एज़ इफ़ आप देखोगे कि बहुत ही स्पीड अप हो गया है प्रोसेस, एकदम से आपको कुछ जो चीज़ें जिनका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे वो अब हो रही हैं। इसी को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। आपको जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार हमें फीलिंग आता है कि ये चीज़ लग रही है, हमें मालूम है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आएंगे, या आपको कुछ भी ऐसे फील होता है कि आपको एक गट फीलिंग है कि हाँ ये चीज़ तो होकर ही रहेगी। पॉजिटिव और द नेगेटिव वे बोथ हो सकती हैं यहाँ पे। सो द थिंग इज़, आपकी गट फीलिंग की बात कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे वो चीज़ आपको होते हुए दिख रही है। आपने नो डाउट एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस रिगार्डिंग, एंड आपने उसके लिए काफ़ी एफ़र्ट्स भी किए थे, नए आइडियाज़ लेकर आना, मेहनत करना। एंड फिर आफ्टर सम टाइम आपको लगा कि अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ इस रिलेशनशिप में, और अब यहाँ से कोई टर्न बैक नहीं हो सकता। हाँ, इससे आगे ये रिलेशनशिप शायद नहीं जा सकता। तो ऐसा एक मूड आ गया था आप लोगों के रिलेशनशिप में। सो अब कहीं ना कहीं उसी में आप देखोगे एकदम से स्पीड से प्रोग्रेस हुई है, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुए हैं एकदम से, सडनली जैसे हम कहते हैं। तो एकदम से कोई ना कोई प्रोसेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ। ऐसा है कि जो सिचुएशन अभी आई है आपके लाइफ में, मतलब ये पहले भी रिपीट हुई है, ऐसा नहीं है ये पहली बार आई है। तो पहले भी ये चीज़ रिपीट हुई है, या तो आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कोई चीज़ का जिक्र करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं से आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो कुछ कह रहे हैं, और रिपीटेटिवली ये चीज़ हो रही है। पहले स्लो में थी, अब दोबारा रिपीट हो रही है, बट अगेन। सो ऐसा है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनका थोड़ा सा गुस्सा है यहाँ पे। जैसे पास्ट के अंदर नो डाउट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, रिलेशनशिप में बहुत प्यार भी था, ठीक है। तो बट ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से जैसे एक पर्सन ऐसा है जिसने उम्मीद छोड़ दी, एंड देन उन्होंने नो डाउट जितने मर्जी एफर्ट्स किए हों लाइफ में अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, या दूर तक लेकर जाने के लिए, बट उन्होंने एक टाइम पे उम्मीद छोड़ दी। तो अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो आप हैं वो एक होप देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कोई चीज़ है जो आपको कनेक्ट कर रही है। आई थिंक या तो ये कोई वर्क हो सकता है आप लोगों का, या कोई स्टडी, म्यूचुअल स्टडी हो सकती है, कॉमन कोई आप दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक नई शुरुआत हुई है, और उसका सोर्स कोई और चीज़ है। कोई पर्सन भी यहाँ पे हो सकता है जो आप दोनों को यहाँ पे जोड़ रहा है। ऐसा है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ों को देखा है, परखा है, और आपस में एक दूसरे के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। आप दोनों को एक दूसरे की हामियाँ, गुण सब पता है। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था आप दोनों की लाइफ में कि जो रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ वाज नॉट द रीज़न कि आप लोग रीज़न
आप दोनों की तरफ से ऐसा था कि आप दोनों बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं था कि अपने पार्टनर को हर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों के कारण कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ गई, लोगों की जो सोच है वो आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा आ गई है ना। एज़ इफ़ आप लोग जो खुद से डिसीजन लेते, आप या आपके पार्टनर, उससे पहले ही कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन हो गया या कोई थर्ड पर्सन हो गया, आप किसी का फ्रेंड हो गया, या ऐसे ब्रदर सिस्टर में से ऐसे मतलब आसपास के जो क्लोज़ के लोग हैं, सर्कल के लोग हैं, सेम एज ग्रुप भी कह सकते हैं, है ना, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, जिसके कारण रिलेशनशिप थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया है। अब आगे जाके देखूँ मैं यहाँ पे, तो एरीज़ आपकी तरफ से आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल रही हैं। आपके पास मतलब ऐसा है कि आपको होगा कि अगर आपके पार्टनर यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो आपको होगा कि मैं इस पे ये रिएक्शन भी दे सकती हूँ। आप उस चीज़ को लाइटली भी ले सकते हैं, हो सके तो आप उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर भी ले सकते हैं, एज ए एंग्री भी ले सकते हैं, गुस्से में भी ले सकते हैं, और उस चीज़ को खुशी में भी ले सकते हैं। तो थिंग इज़ कि आप यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑलरेडी है कि आपके ऊपर डिपेंड है, आपको खुद से नेचुरल रिएक्शन नहीं आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं सिचुएशन आप ही के कंट्रोल में है, आपको मालूम है कि आप कैसे संभाल सकते हो। बट एज एफ पास्ट के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपके पार्टनर जो गुस्सा हुए थे आपसे, और कुछ चीज़ें जहाँ पे उन्होंने आपको दिक्कत दी है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़े से यहाँ पे गिले शिकवे हैं, जिसके कारण आप इस बात को, कोई भी जो बात है उसको हंसी में नहीं टालेंगे, आप उसको अभी थोड़ा सीरियसली ही लेंगे, और जिसके कारण थोड़ा सा आप दोनों के बीच में फिर से डिस्टेंस आएगा ही आएगा। ऐसा है कहीं ना कहीं पुरानी बातें हैं जो कि ख़त्म नहीं हुई हैं यहाँ पे, और जिनका ख़त्म होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। अगर मैं आगे देखूँ तो ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा है कि कंट्रोल करना, या फिर आप रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अब ज़्यादा से रिलेशनशिप को संभालोगे तो भी सामने वाला थोड़ा घुटन फील करता है। तो द थिंग इज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप ही को रेस्ट चाहिए है, ताकि आप फिर से अपने आप को देख सको कि आप कहीं ना कहीं घुट तो नहीं रहे किसी चीज़ से, आपको किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं। बिकॉज द थिंग इज़ एंग्जाइटी का कार्ड आया है, तो टेंशन में, स्ट्रेस में जनरली लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं है, आसपास के लोग या आपको को क्या चीज़ दिक्कत दे रही है जिसके कारण आप कहीं ना कहीं वीक हो रहे हो। ओके, अगर मैं आगे जाके देखूँ, सो द थिंग इज़ कि फ्यूचर को लेके भी थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन हो सकता है, जिसके कारण आप अभी जो अपने पार्टनर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं आपके पार्टनर का देखूँ यहाँ पे, सो द थिंग इज़ कि उन्होंने भी अपने एंड से काफ़ी चीज़ें संभालने की कोशिश की है, मैनेज करने की कोशिश की हैं। मतलब अंत तक के एफर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, एट द एंड, लास्ट तक इंसान एफर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लास्ट तक के एफर्ट जो हैं यहाँ पे वो काउंट हो रहे हैं। अब ऐसा है कि उनके मन में कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन हो गया और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली नहीं बैठ रही है, तो वो ही दिक्कत है। एज इफ़ दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक नेचर के हैं, आप भी कंट्रोल फ्रीक नेचर हो, आपके पार्टनर भी वैसे ही हैं, तो रिलेशनशिप दोनों के लिए ही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो द थिंग इज़ थोड़ा सा यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके भी टेंशन्स हैं दोनों ही जगहों पे। तो मैं देखूँ, थिंग इज़ कि आपका और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ही जो कंट्रोलिंग नेचर है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारा पॉजेसिवनेस है, उसको घटाने की ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर है उनको तो ऑलरेडी रियलाइज़ हो गया है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो एंड कर रहे हैं इस चीज़ का। वो ऐसा है कि कॉन्टीन्यूसली आपको तंग नहीं करेंगे,
कंटिन्यूसली आपको पूछते नहीं रहेंगे कि क्या चल रहा है या क्या चीज़ का टेंशन है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है कि आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ रही है उसका रीज़न सिर्फ एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस है, या जो डर है आप दोनों के मन में, या किसी को कोई जो टेंशन होती है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, इस कारण भी कहीं ना कहीं पोजेसिवनेस सामने आ रही है। अगर मैं इमोशनली देखूं तो ऐसा है कि हाँ, कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से ज़्यादा पेन है एज़ कम्पेयर टू आपकी तरफ से। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी पेन में हो, और एज़ इफ़ कि आपके दिल में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको दुख दे रही हैं, क्योंकि ऐसा है कि आपकी तरफ से जब भी उन्होंने बात की है, तो जब मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक से बात नहीं हुई है, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत डायरेक्टली बोले हो, जो चीज़ें वो भी कही हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। तो नो डाउट उस चीज़ के कारण गॉड लिटरली आपके कार्ड्स काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं। सी द थिंग इज़ कि हाँ, नो डाउट दिल पे वो बातें लगी हैं, पर आप उनको अभी भी जैसे पीछे छोड़ने को तैयार हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें भी यही लगता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का थोड़ा बुरा समय चल रहा है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते थे। उन्हें लगता है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप जैसे थे अब तो आप वैसे हैं नहीं हैं, तो स्टिल उनके पास मेमोरीज़ हैं पास्ट की, जिसके कारण अभी भी रिलेशनशिप बचा हुआ है, और रिलेशनशिप में एक गहराई है, एक कनेक्शन है। उन्हें मालूम है कि आप कैसे थे, तो इस कारण वो अभी जो सारी चीज़ है उसको किस्मत पे छोड़ रहे हैं कि हाँ, मे बी अभी किस्मत ठीक नहीं है। आगे जाके देखूं तो आपके पार्टनर मोस्टली अपना ध्यान दे रहे हैं अपने काम पे, अपने स्टडीज़ पे, अपने वर्क पे, क्योंकि वो उसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आगे जाके उनको फाइनेंशियली चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया ही है, काम को लेकर है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं उनके लाइफ में पॉजिटिविटी है, जैसे फैमिली की तरफ से पॉजिटिविटी है, फैमिली सपोर्ट भी कर रही है, पर ऐसा है कि इमोशनली सारी सेटिस्फैक्शन, इमोशनली खुशियाँ वो सब फैमिली से ही आ रही हैं। तो वही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो उनके लाइफ में उनको संभाले हुए हैं। अगर आगे देखूँ मैं तो इस दौरान आपके जो पार्टनर हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है रिलीजियस चीज़ों से, रिलीजियस एक्टिविटीज़ से, तो वो काफ़ी ध्यान देंगे प्रेयर्स में, पूजा पाठ में, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होंगे, और मेडिटेशन भी करेंगे। तो उसके कारण ही विल लाइक रिकवर हिमसेल्फ। पहले भी उन्होंने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट की हैं और फिर से वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज़ समहाउ जो इमोशंस हैं, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। उन्हें भी मालूम है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के चक्कर में या फिर रिलेशनशिप संभालने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं आपको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और ख़ुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द मई के लास्ट तक उन्हें रियलाइज़ होगा, एंड ही विल ब्लूम हिमसेल्फ। वो अपने आप खुद से ब्लूमिंग अबंडेंस है ना, तो ऑब्वियसली उनको सब चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी कि कहाँ पे वो दिक्कत कर रहे थे, और वो जो भी मिस्टेक्स हैं, कोई भी दिक्कतें हैं, उन्हें खुलकर अपनाएंगे और उन पे काम भी करेंगे। सो दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें रिलेट की हैं, डायरेक्टली आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा लगा वीडियो, क्या चीज़ रिलेट किया। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि आपका जो भी फीडबैक है, कुछ भी आपके मन में विचार है वीडियो से रिलेटेड, क्या चीज़ आपको रिलेट किया है। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, आई रीड ऑल द कमेंट्स। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ अपने बारे में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू।